जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है, जब विचारों की भीड़ धीरे धीरे पीछे हटने लगती है, तब मनुष्य पहली बार अपने भीतर उस स्थान को महसूस करता है जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं और अनुभव शुरू होता है। वही स्थान है जहां से वास्तविक ध्यान की यात्रा प्रारंभ होती है। बहुत लोग जीवन भर ध्यान करने की कोशिश करते हैं, मंत्र जपते हैं, साधनाएं करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि उनके भीतर कुछ भी नहीं बदला। इसका कारण यह नहीं कि साधना गलत थी, बल्कि कारण यह है कि मन अभी भी भरा हुआ था। जिस पात्र में पहले से पानी भरा हो, उसमें नया जल नहीं डाला जा सकता। उसी प्रकार जिस मन में स्मृतियां, कल्पनाएं, इच्छाएं और भय लगातार घूमते रहते हैं, वहां शांति का अनुभव होना कठिन हो जाता है। इसलिए प्राचीन आराधकों ने सबसे पहले यह कहा कि मन को शून्य करना सीखो, क्योंकि शून्य मन ही वह द्वार है जहां से ईश्वर का अनुभव प्रारंभ होता है। आज मैं आपको उसी रहस्य की यात्रा पर ले चल रहा हूं। यह कोई साधारण विषय नहीं है। हजारों वर्षों से साधकों ने इस विषय पर मौन साधा, क्योंकि शब्दों में इसे पूरी तरह व्यक्त करना संभव नहीं है। लेकिन यदि कोई धैर्य के साथ सुने, यदि कोई वास्तव में अपने जीवन में परिवर्तन चाहता हो, तो यह समझ धीरे धीरे भीतर उतरने लगती है। इसलिए इस पूरी बात को ध्यान से सुनना। जल्दीबाजी में सुनोगे तो यह केवल शब्द लगेंगे, लेकिन यदि शांत मन से सुनोगे तो शायद तुम्हें अपने भीतर कुछ बदलता हुआ महसूस होने लगे। और एक छोटी सी बात, जब तुम इस अनुभव को सुनते सुनते अपने भीतर कोई हल्की सी शांति महसूस करो, कोई नया विचार जन्म ले, तो उसे अपने पास मत रोकना। उसे लिख देना, व्यक्त करना, क्योंकि जब मन की गहराई में कुछ नया जन्म लेता है और उसे शब्द मिलते हैं, तो वह अनुभव और गहरा हो जाता है। अब धीरे धीरे इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं। मन को शून्य करने का अर्थ क्या है, ये समझना बहुत आवश्यक है। बहुत लोग सोचते हैं कि मन को शून्य करना मतलब विचारों को जबरदस्ती रोक देना, लेकिन विचारों को रोकने की कोशिश करना उसी तरह है जैसे किसी नदी को हाथों से पकड़कर रोकना। जितना रोकने की कोशिश करोगे, वह उतनी ही तेज बहने लगेगी। इसलिए मन को शून्य करने की विधि रोकने की विधि नहीं है, यह समझने की विधि है, देखने की विधि है, उस स्थान को पहचानने की विधि है जहां विचार स्वयं शांत होने लगते हैं। कल्पना करो कि तुम किसी शांत झील के किनारे बैठे हो। हवा बिल्कुल धीमी है, पानी स्थिर है। उस पानी में आकाश का प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है। लेकिन यदि उसी पानी में पत्थर फेंक दिया जाए तो लहरें उठने लगती हैं और प्रतिबिंब टूट जाता है। हमारा मन भी उसी झील की तरह है। जब विचारों की लहरें उठती हैं तो सत्य का प्रतिबिंब टूट जाता है, और जब लहरें शांत होती हैं तब वही मन ईश्वर का दर्पण बन जाता है। प्राचीन साधकों ने एक और गहरी बात कही थी, मन को शून्य करना सीखो, लेकिन मन से लड़कर नहीं, मन को समझकर। क्योंकि मन कोई शत्रु नहीं है, मन एक उपकरण है। समस्या यह है कि हम उस उपकरण के मालिक नहीं बने, बल्कि उसके दास बन गए। विचार आते हैं और हम उनके पीछे भागने लगते हैं। कोई स्मृति आती है और हम उसमें खो जाते हैं। कोई चिंता आती है और हम उसे सच मान लेते हैं। इसी कारण मन कभी शांत नहीं होता। यदि तुम अपने जीवन को ध्यान से देखो तो पाओगे कि तुम्हारा मन एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता। सुबह से रात तक विचारों की एक अंतहीन श्रृंखला चलती रहती है, और यही कारण है कि मनुष्य थक जाता है। शरीर से ज्यादा मन थक जाता है। इसलिए जब कोई पहली बार गहरे ध्यान में प्रवेश करता है और थोड़ी सी शांति महसूस करता है, तो उसे लगता है जैसे वह वर्षों बाद विश्राम कर रहा हो। अब प्रश्न उठता है कि मन को शून्य करने की वास्तविक शुरुआत कहां से होती है। इसका उत्तर बहुत सरल है, लेकिन इसे समझना थोड़ा कठिन लगता है। शुरुआत होती है जागरूकता से। जब तुम अपने विचारों को देखना शुरू करते हो, बिना उन्हें पकड़े, बिना उनसे लड़ाई किए, तब धीरे धीरे मन की गति बदलने लगती है। मान लो तुम सड़क के किनारे खड़े हो और गाड़ियां गुजर रही हैं। यदि तुम हर गाड़ी के पीछे भागोगे तो थक जाओगे, लेकिन यदि तुम केवल खड़े होकर उन्हें गुजरते हुए देखो तो तुम्हें कोई थकान नहीं होगी। विचार भी वैसे ही गुजरते हैं। उन्हें पकड़ना हमारी आदत है। यदि केवल देखना सीख लिया जाए तो विचार धीरे धीरे अपनी शक्ति खोने लगते हैं। यही पहला रहस्य है। और जब यह समझ थोड़ी सी गहरी हो जाती है, तब मन में एक अजीब सी शांति उतरने लगती है। ऐसा लगता है जैसे भीतर कोई स्थान खुल रहा है जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। बहुत से साधकों ने लिखा है कि जब यह पहली झलक मिलती है तो मनुष्य को लगता है कि वह स्वयं को पहली बार देख रहा है, क्योंकि सामान्य जीवन में हम केवल विचारों को जानते हैं, अपने वास्तविक अस्तित्व को नहीं। मन को शून्य करने की यात्रा वास्तव में स्वयं को जानने की यात्रा है।
लेकिन यहां एक और गहरी बात समझनी होगी। मन को शून्य करना कोई एक दिन का अभ्यास नहीं है। यह धीरे धीरे खुलने वाली प्रक्रिया है। जैसे सूर्योदय अचानक नहीं होता। पहले हल्की रोशनी आती है, फिर आकाश बदलने लगता है, फिर धीरे धीरे सूर्य दिखाई देता है। उसी प्रकार शून्यता भी धीरे धीरे प्रकट होती है। पहले कुछ क्षणों की शांति मिलती है, फिर वह थोड़ी देर टिकने लगती है, और एक दिन ऐसा आता है जब मनुष्य देखता है कि उसके भीतर एक स्थायी मौन स्थापित हो चुका है। उस मौन में एक अजीब सी ऊर्जा होती है। वह ऊर्जा शांत भी होती है और जीवित भी। वही ऊर्जा वह द्वार बनती है जहां से ईश्वर का अनुभव शुरू होता है। अब यहाँ एक ऐसी बात है जो बहुत कम लोग समझते हैं। ईश्वर को पाने की कोशिश करना अक्सर हमें ईश्वर से दूर ले जाता है, क्योंकि कोशिश में भी मन सक्रिय रहता है, इच्छा रहती है, अपेक्षा रहती है, और जहां इच्छा है वहां मन है। इसलिए कई प्राचीन गुरुओं ने कहा था, ईश्वर को पाने की कोशिश मत करो, केवल मन को शांत करो। जब मन शांत हो जाएगा तब जो प्रकट होगा वही ईश्वर है। यह वाक्य सुनने में सरल लगता है, लेकिन जब कोई इसे गहराई से समझता है तो पूरी साधना की दिशा बदल जाती है। तब साधना किसी लक्ष्य को पाने की दौड़ नहीं रह जाती, बल्कि धीरे धीरे भीतर उतरने की यात्रा बन जाती है। और इस यात्रा में एक अद्भुत बात होती है। जितना मन शांत होता जाता है उतना ही जीवन बदलने लगता है। छोटी छोटी चीजें भी गहरी लगने लगती हैं। हवा का स्पर्श, पक्षियों की आवाज, आकाश की नीरवता, सब कुछ नया महसूस होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे जीवन पहली बार खुल रहा हो। और इसी अनुभव के बीच कभी कभी ऐसा भी क्षण आता है जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है। कुछ सेकंड के लिए, कुछ पलों के लिए। उस क्षण में ना कोई विचार होता है, ना कोई स्मृति, केवल शुद्ध अस्तित्व होता है। वही क्षण है जहां साधक पहली बार उस दिव्यता की झलक पाता है जिसके बारे में हजारों वर्षों से संत बोलते आए हैं। लेकिन यह केवल शुरुआत है, क्योंकि जब यह झलक मिलती है तब मनुष्य के भीतर एक नया प्रश्न जन्म लेता है। क्या यह अनुभव स्थायी हो सकता है? क्या मन वास्तव में पूरी तरह शून्य हो सकता है? और यदि ऐसा हो जाए तो मनुष्य का जीवन कैसा हो जाता है? और इसी प्रश्न के साथ यह यात्रा धीरे धीरे और गहराई में उतरने लगती है। मन को शून्य करना वास्तव में स्वयं को जानने की प्रक्रिया है। इसमें जल्दबाजी नहीं, बल्कि धैर्य, निरंतरता और अवलोकन की आवश्यकता है। हर विचार, हर स्मृति, हर भावना केवल गुजरती है, और जब आप उन्हें बिना पकड़ने और बिना विरोध किए देखना सीख जाते हैं तभी मन स्थिर होता है। और इसी स्थिरता में जीवन का वास्तविक आनंद, शांति और ईश्वर का अनुभव छिपा है। धन्यवाद।